Hello Crystal Light and my beautiful souls, welcome back to my channel Divine Crystal Light 11/11। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो मैं लेके आई हूँ साईं बाबा ओरेकल डेक से आप लोग के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होगी। जो आपके साथ रिजोनेट होते हैं उसको रख लीजिएगा, जो नहीं होता उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ अकॉर्डिंग योर करंट एनर्जी। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी सिचुएशन के अकॉर्डिंग साईं बाबा की तरफ से आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, मैसेज है, गाइडेंस है, आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं आप लोग के लिए कार्ड क्या आते हैं साईं बाबा की तरफ से। ओके, देवियों एक रूपा, आशक्ति, सब ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को फिलहाल आप जो भी रिलीजन के लोग देख रहे होंगे, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी, ठीक है, ईश्वर एक है। ठीक है, ईश्वर एक ही है जिसने पूरा ब्रह्मांड को बनाया है। ठीक है, तो हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कर्म हम फिलहाल इस धरती पे कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें करने के लिए बुलाया इस धरती पे, जो हम अपना काम अपने मिशन में लगे हुए हैं, ठीक है, कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन हमें उसी परमात्मा के पास जाना है जिनके हम अंश हैं। हम आत्मा है और वो परमात्मा, फिर हमें उनके ही साथ विलीन होना है। ठीक है, तो आप जो भी फिलहाल कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी झगड़ना नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं करना, लड़ना नहीं है। आपका जो काम है आपको चुपचाप करना है। भगवान डिवाइन आपको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, हमारी फिलहाल सफ़र में जितना भी मुश्किलें हैं, ठीक है, हमें वो सामना करना ही होगा, क्योंकि हमें जो फिलहाल हमारे सामने जो भी सिचुएशन है ना, तो इससे हमें कुछ सीखना है। ठीक है, ये सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, राइट। तो जो भी है, नेगेटिव से भी हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं और पॉजिटिव से भी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। अच्छी चीज़ नेगेटिव से कैसे सीखते हैं कि अगर आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ हुई है तो आप पॉजिटिव लीजिए, आपको इससे अच्छी चीज़ें सीखना है ताकि दोबारा आपके साथ वो गलती ना हो और वो गलती आप दोबारा ना दोहराए। हुई ना पॉजिटिव बात है, ये बात है। और जैसे कि हम एक आत्मा हैं, तो हम इस धरती पे आते हैं, आसक्ति कि आकर्षण होना, मोह में पड़ जाना, ये इंसानी की फितरत है। ठीक है, तो भौतिक जगत में आपकी जितना भी कर्तव्य है, भूमिका है, उनके प्रति हम संसार में जब रहते हैं, उनके प्रति हम आसक्ति होते हैं। हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, बीवी बच्चे के बारे में सोचते हैं, राइट, काम के बारे में सोचते हैं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसके प्रति हमारे आसक्ति होते हैं, राइट। फिर भी हमारी जो आत्मिक उद्देश्य है धरती पे आना, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, अपने कर्म, अपनी सोल मिशन का करना है। मुझे लगता है यहाँ कोई ऐसा आत्मा है, लाइक ऐसा कुछ मतलब सोल है जो मुझे फिलहाल मतलब मेरी इस रीडिंग को फ्यू कर रहे हैं, कि वो स्पिरिचुअल है, वो हाईली स्पिरिचुअल इंसान हो आप लोग जो फ्यू कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो आपके कोई लाइफ पर्पस है, लाइफ मिशन है धरती पे आना। आप लोग कोई स्टारसीड हो सकते हैं, ठीक है, कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं, जो आपको दूसरों की ज़िंदगी संवारना है। ठीक है, लोगों को लाइट, मतलब लोगों की जो अंधेरा जो लोग चल रही है अभी रास्ते में, आप लोग को वो मतलब आप लोग वो लाइट वर्कर है जो लोगों को वो ज्ञान का लाइट देना है। और सब ठीक है, राइट। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। यस,
मैंने बताया था ना आपको, जो जो अभी सिचुएशन पे आपका फ़िलहाल चल रहा है, ठीक है, ये कोई बुरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, राइट। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ईश्वर, ठीक है। जिनको भी आप मानते हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, आप चाहे एंजल को मानते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी में और ग्रोथ मिलेगी और नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आपके साथ आपके स्पिरिचुअल जो स्पिरिट गाइड है आपके साथ है। चलिए और देखते हैं क्या है आपका और गाइडेंस आपके लिए। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था ना कि मेरी इस रीडिंग को ऐसा कोई देख रहे हैं जो हाई स्पिरिचुअल है, ठीक है। आपका जो सोल है हाई स्पिरिचुअल सोल है, जो मुझे फ़िलहाल व्यू कर रहे हैं, मतलब मेरी इस रीडिंग को व्यू कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो सफ़र है ना डेफिनेटली अद्वितीय है, क्योंकि जो स्टारशिप होते हैं, मतलब लाइट वर्कर्स होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, तो उनका सफ़र सच में अनोखा होते हैं, वो अद्वितीय होते हैं, ठीक है। तो आपका सफ़र ना अनोखा है। आप खुद को स्वयं को किसी के साथ तुलना मत कीजिए। अगर फिलहाल आपके लाइफ में कठिनाई है, दुख है आपके लाइफ जर्नी में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ खुद को तुलना मत कीजिए, आप दुखी मत होइए, क्योंकि आप सबकी तरह नहीं बन सकते हो। आपके इस धरती पे आना आपका लाइफ मिशन है। आप ज़्यादा संसार के प्रति आप मोहित नहीं हो सकते हो। आप शायद अभी किसी की लाइट वर्कर हो, जो आपको अभी देख रहे हैं कि आप रहते हो तो उनको हेल्प मिलती होगी, हर मतलब समस्या की सलूशन मिलती होगी, या फिर आप लोगों को हील करते होंगे। एक अच्छे हीलर हो सकते हो आप, राइट। यस, शिक्षा जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। आपको स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा आपको लेना है, दूसरों को देना भी है, ठीक है। और जीवन एक पाठशाला है। आपको हर तरह की शिक्षा इस दुनिया में मिलेगी, इस धरती पे मिलेगी। कभी आपको धोखा भी मिल सकता है, ठीक है, कभी किसी से हेल्प भी मिल सकता है आपको, ठीक है। हर तरह की परेशानियां मिलेगी, अच्छे बुरे का ज्ञान नॉलेज मिलेगी आपको, है ना। सो जितना भी शिक्षा है आपको लेनी है, ऐसा नहीं कि आप बुरे रास्ते में चले जाओ, बुरे काम करो, ये तो आप कभी कर ही नहीं सकते। जो भी व्यूअर्स मुझे व्यू कर रहे हैं, आप लोग ऐसा कोई बुरा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका सोल ये बुरा काम करने के लिए बना ही नहीं है। आप ओनली नॉलेज गेन करने आए हैं और लोगों को नॉलेज देने आए हैं इस दुनिया में, ठीक है। आप अपने सोल मिशन में हो। और देखते हैं क्या है साईं बाबा। 2 कार्ड आए, चलिए ले लेते 2 ही कार्ड। या जीवन उद्देश्य, देखिए मैं बोल रही थी ना कि आपका एक सोल मिशन है, आपका एक लाइफ पर्पस है इस दुनिया में आना। अब देखिए, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। अभी और साईं बाबा ने और क्लियर कर दिया कि आपका लाइफ पर्पस, लाइफ पथ क्या है, आपको इस धरती पे क्यों बुलाया गया है, क्यों भेजा गया है ना। क्लियर हो गया ना, क्योंकि आप दूसरों के लिए आप एक प्रकाश, एक रोशनी हो, ठीक है, एक रास्ता दिखाने वाले हो, एक लाइट वर्कर हो। डेफिनेटली नाउ आई एम 100% श्योर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू साईं बाबा, क्लियर कर दिया है। जो भी आप मुझे व्यू कर रही है, गॉड ब्लेस यू। आपको भगवान और शक्ति दे, आप और आगे बढ़े अपने स्पिरिचुअल पाथ में। मेरी तरफ से ये ब्लेसिंग है, ठीक है। और अपने लाइफ मिशन में आप आगे बढ़े। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। यस, जब तक आप अपने लाइफ मिशन को, लाइफ पर्पस को, आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपको क्या करना है, या फिर अपनी ज़िंदगी से जब तक आपको शिक्षा नहीं आप लेते, तब तक यही बार बार आपकी लाइफ में पुनरावृत्ति होते रहेंगे। यही चीज़ आपके साथ बार बार दोहराया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक स्कूल में जब तक आप पास नहीं करते हैं, है ना, आपको नेक्स्ट क्लास में आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, राइट। जैसे कि आप अगर क्लास 8 पास नहीं करते तो आपको क्लास 9 में आपको
नहीं मिलेगी आपको एडमिशन। इसलिए आपको दोबारा आपको क्लास 8 में फिर से वापस आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तभी आपको नेक्स्ट क्लास में आपको एडमिशन मिलेगी। ऐसे ही ज़िंदगी का खेल है, सबक है। जब तक आप इसको सीख नहीं लेते, वो परीक्षा में पास नहीं करते, तब तक आपके साथ वही चीज़ें दोबारा पुनरावृत्ति होती रहेंगी। इसलिए आपको जीवन से सीखना है, लर्न करना है और लोगों को सिखाना है, क्योंकि आपका जीवन उद्देश्य यही है। आप लाइट वर्कर हो, आपको दूसरों के लिए आप एक प्रकाश हो, दूसरों के लिए आप एक कार्य सेवक आपको बनना है, ठीक है। ओके, एंड लास्ट मैसेज एक ले लेती हूँ साईं बाबा की तरफ से। क्या है? विकास, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। यस, जब तक हम जिंदगी से वो कड़वा दवा नहीं लेंगे, तब तक हम अच्छी चीज़ को नहीं समझ सकते, है ना, नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें जिंदगी में वो कड़वी दवाई हमारे ईश्वर हमें पिलाते हैं, देते हैं, राइट, ताकि हमारे अंदर की कड़वाहट मिट जाए वो कड़वी दवा खा के या फिर लेके, राइट। तो यही चीज़ है कि जब तक हम दुखों से नहीं सीखेंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि सुख क्या होती है, राइट। इसलिए हमारी जिंदगी में दुख आना भी एक भगवान की, ईश्वर की एक महिमा है, राइट। हमें सबसे सीखना है। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, माय एंजल्स, माय क्रिस्टल लाइट, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड गॉड ब्लेस यू। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। और ये थी आप लोगों के लिए साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।